अच्छा, मुझसे ना एक दो दोस्त ने पूछा कि सिकंदर भाई, ये जो आप हर जगह एक शेर पढ़ते हो, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो चोरों की रखवाली है। कहते हैं जी, इससे क्या मुराद है? इन दो लाइनों में एक इस्लामी वाकया छुपा हुआ है। तो मैं कोई बात भी ऐसी नहीं करता जिसमें कोई राज नहीं होता, जिसमें कोई हिकमत नहीं होती। तो ये वाकया भी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त का है। तो उस वक्त एक चिड़ी और एक चिड़िया जो एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घोंसले से बाहर निकल के ना शाह पे मीन के दरख्त की टहनी के ऊपर बैठे हुए थे। तो इतने में वो चिड़ी और चिड़िया दोनों मियां और बीवी थे। वो क्या देखते हैं कि उधर से ना एक शख्स, एक आदमी चल के आ रहा है, जिसके बगल में मसल्ला था, उसके सर पर टोपी थी और हाथ में तस्बीह थी, और वो अल्लाह का विर्द करते हुए आ रहा था। देखने में ऐसे लगता था जैसे कोई अल्लाह का वली और बड़ा मुसलमान है। तो चिड़िया कहने लगी चिड़े से कि सरताज वो इंसान है, आ रहा है, आज वो घोंसले में चले जाते हैं, कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो चिड़ा जो था ना वो थोड़ा ज्यादा होशियार था। तो उसने कहा कि अल्लाह वाली, तुम नहीं देख रही कि वो जो आने वाला है वो तो अल्लाह वाला है, वो तो अल्लाह का वली है। देख नहीं रही कि उसके हाथ में तस्बीह है, उसके सर पे टोपी है और उसकी बगल में मसल्ला है, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो चिड़िया बोली कि सरताज, अपनी हिफाजत करना कोई गलत बात नहीं, जब वो जाएगा तो हम फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। लेकिन चिड़िया की ना माना। खैर, चिड़िया घोंसले में चली गई और चिड़ा वहां बैठा रहा। वो बंदा आया उसी दरख्त के नीचे आकर, उसने मसल्ला बचा लिया और जिक्र करने लगा कि अचानक चिड़े की जब नजर दूसरी तरफ गई तो उसने ना झपट से उस बंदे ने चिड़े को पकड़ लिया और उसे जिबा किया और खा गया। खैर, चिड़िया ये सब देख रही थी। बाद में उस वक्त वो सामने ना आई, बाद में वो मुकदमा अपना लेकर ना अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में चली गई कि या नबी, आपके उम्मती ने, आपके उम्मत के एक शख्स ने मेरे हामद को जो ज़िबह करके खा लिया है, मैं उस पर मुकदमा दर्ज किया आपकी अदालत में, मुझे इंसाफ चाहिए। तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया तो वो बंदा कहने लगा कि क्या मुकदमा है मुझ पे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, चिड़िया ने तुम पर मुकदमा दायर किया है कि तुमने उसके जो हस्बैंड है, जो उसका खामद है, उसको तुमने कत्ल कर दिया। तो वो बंदा कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, आपकी शरीयत में इजाजत है शिकार की, मैंने तो शिकार किया है और शिकार करके उसको मैंने खाया है, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो चिड़िया वो जो बातें सुन रही थी, वो चिड़िया बोली कि ए अल्लाह के नबी, बेशक आपकी शरीयत में जो शिकार है ना वो हलाल है, जायज है, लेकिन मैं यहां पर एक बात करना चाहती हूं कि इसने कत्ल किया है, इसने शिकार नहीं किया। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि चिड़िया वो कैसे, इस चीज का तो मैंने हुक्म दिया कि शिकार जायज है। तो चिड़िया कहने लगी, इसने ना अल्लाह वालों का रूप धार के ना हमें धोखे में रख के तो हमारा शिकार किया है। इस चीज की जो है ना मैं इसको माफी नहीं दूंगी। अगर ये शिकारी के रूप में आता तो हम अपनी सेफ्टी ना करते तो ये हमें कोई भी नुकसान पहुंचाता, दोनों को खा जाता, फिर इस पर कोई मुकदमा नहीं था। हमारा सिर्फ मुकदमा ये है, हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि ये शिकारी वाले रूप में आया नहीं था, इसने हमें धोखा दिया है, आंखों का धोखा, कि अल्लाह वाले के रूप में ये आया है, तस्बीह हाथ में पकड़ के, सर पे टोपी पहन के, कि अल्लाह वाले के ये रूप में आया और आकर इसने धोखे के साथ जो है ना वो मेरे बंदे को पकड़कर इसने खा लिया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये चिड़िया का मुकदमा था, उसकी शिकायत पर दूसरे बंदा जो था ना उसको पता क्या हुक्म दिया, सजा क्या दी कि इसको भी सजाए मौत दी जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को भी सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। तो मैं ये शेर जो पढ़ता हूं ना, इसका मतलब यही है कि आजकल ना नफ्सो नफ्सी के इस आलम में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आजकल भूले भाले मुसलमानों को जो लोग उनके जो सच्चे अकीदे से उखाड़ रहे हैं ना अपनी मीठी मीठी बातें करके, और निशाना इस्लाम का है और इस्लाम को वो सामने रख के ना
لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسی بناوٹ بنا کے سامنے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، ایسی جو بندر ہے ان کی، ایسا وہ طرز ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو مسلمان ہے، بڑی سونی بات کر رہا ہے، یہ تو حدیث سنا رہا ہے، بڑی میٹھی بات کر رہا ہے، دیکھو کتنی اچھی آواز ہے اس کی، تو ہم جو ہے نا اس کے پیچھے لا کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور مارکیٹ میں بہت زیادہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن سے ایمان کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو فتنوں کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک قسم کے شر سے، شیطانی جو شر ہے اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور حق اور سچ والوں کی جو جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار اس جماعت میں کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔